वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों बात करेंगे, एक पहले वीडियो मैंने डाली थी मार्केट प्रोफाइल के बारे में पार्ट 1 करके, तो उसमें बहुत छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन दिया था, मोटा मोटा। तो जिन्होंने थोड़ा देखा होगा उनको कुछ आइडिया लगा होगा। आज कुछ थोड़ा सा आगे बात करते हैं, कुछ उसके कॉन्सेप्ट हैं तो उनको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। वीडियो लंबा रहेगा तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और इससे पहले आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको वहाँ पे मैं चार्ट शेयर करता रहूँगा तो आपको वहाँ पे लर्निंग में इजी रहेगा। और कुछ वहाँ पे ट्रेड का भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पर। तो ये क्रूड ऑयल का ये चार्ट है, 30 मिनट का हम इसमें टाइम फ्रेम रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये वाले जो टॉपिक है मैं कवर करूँगा। मैं एक सेकेंड कि हाउ डज ए प्रोफाइल फॉर्म, और कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू एंड प्राइस, और तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। तो ये जो हम प्रोफाइल देख रहे हैं, जो प्रोफाइल का जो डिज़ाइन है, ये जो बन रहा है ये, तो ये किस तरीके से फॉर्म होता है इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों सिंपल है कि मैं इसको एक सेकेंड स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट का मतलब इसको तोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे जब गो चार्टिंग पर जाके प्रोफाइल के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे मिलेगा। तो आप यहाँ पे स्टडी में जाइए, और यहाँ स्टडी में जाने के बाद ऑर्डर फ्लो में आपको जाना और मार्केट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही मार्केट प्रोफाइल क्लिक करेंगे किसी भी स्क्रिप्ट पर, तो वो यहाँ पर आपको चार्ट शो हो जाएगा। और साथ में आपको अगर कैंडल चाहिए तो आपको कैंडल भी मिल जाएंगी मार्केट प्रोफाइल के चार्ट के साथ में। तो कैंडल जो है मैंने यहाँ से इसको हाइड कर दिया है, अब सिर्फ मार्केट प्रोफाइल का चार्ट है। कैंडल के लिए आप यहाँ पे जो है इसको हाइड कर सकते हैं। ये सारे जैसे ट्रेडिंग व्यू के अंदर ऑप्शन होते हैं, कुछ उसी तरह से यहाँ पर हैं। ठीक है, मार्केट प्रोफाइल की सेटिंग्स हैं, उनकी हम बाद में बात करेंगे, अगली वीडियो में बात कर लेंगे। फिलहाल क्या करना है हमें कि 30 मिनट का हमें टाइम फ्रेम रखना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूँगा तो आप ऐसे समझो, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो ये ए प्रिंट है, ठीक है। तो ए प्रिंट मीन्स ये पहले आधे घंटे की कैंडल है क्रूड ऑयल के अंदर। जो पहला आधा घंटा था वो ये ए प्रिंट है। ए प्रिंट का मतलब ये आप कैंडल के फॉर्म में समझ लो, पहला आधा घंटा, फिर बी वाला जो है वो दूसरा आधा घंटा, फिर तीसरा आधा घंटा। जैसे आप यहाँ पे चलो, मैं 30 मिनट का मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट खोल दिया। तो आप ये वाली जो कैंडल है ये 9 पे ये कैंडल खुली है 19 अप्रैल को। तो अगर मैं से मार्केट प्रोफाइल पे देखूंगा जाकर तो ये ए प्रिंट कहलाएगा। ठीक है, फिर बी प्रिंट 9:30 वाली जो कैंडल कंप्लीट हुई है ये बी प्रिंट हो गया। फिर इसी तरह से आप कंटिन्यू करके जा सकते हो। तीसरी वाली कैंडल है जो 10 बजे खुली है, ये सी प्रिंट हो गया। तो ये जैसे जैसे आप सिंपल समझो ये कैंडल है, आप यहाँ पे इसको ऐसे भी देखो, ये आइडिया लग जाएगा, ये कैंडल में ही आ गया। ठीक है, अब क्या है कि प्रोफाइल का डिज़ाइन कैसे बनता है। जो डिज़ाइन है सिंपल है, प्रोफाइल की शेप्स कैसे बनती हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और इसमें कैसे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये स्प्लिट कर रखा है मैंने, कैंडल की फॉर्म में कर रखा है। तो अब मैंने इसको कर दिया अनस्प्लिट प्रोफाइल, तो ये सब जुड़ गए। तो मैं आपको इस सिंपल लेके चलता हूँ पेंट पर। तो मान लो ये पहला आधा घंटा है ए प्रिंट, दूसरा आधा घंटा बी प्रिंट, ऐसे करके हम चल रहे हैं। तो अब ये बनता कैसे है, तो मैं दोबारा फिर ड्राइंग करनी पड़ेगी। मान लो ये हमारा ए प्रिंट, ठीक है। अब हमारा ये हो गया, थोड़ा सा ऊपर गया तो ये हो गया बी प्रिंट। तो मैंने क्या करा है इसको, एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये हो गया मेरा ए प्रिंट, ये हुआ बी प्रिंट, क्यों नहीं आ रहा ये। तो हाँ, ये अब मैंने क्या करा, इसको साइड में इसको शिफ्ट कर दिया। जो उसकी रेंज बनी 1 घंटे के अंदर, तो मैंने वो वाला प्रिंट जो है उसको शिफ्ट कर दिया, यानी कि कैंडल को शिफ्ट कर दिया। अब मान लो तीसरी कैंडल इनके बीच में ही रह गई, यानी कि सी प्रिंट।
क्यों नहीं आ रहा? तो मैंने इसको यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये अब जो पूरे दिन की रेंज के अंदर ये थोड़ा सा थिक एरिया बन गया है। फिर मान लो एक कैंडल बनी जिसने इसको, सॉरी, ब्रेक किया, तो मैं इसको फिर क्या करूँगा, ए बी सी डी प्रिंट को मैं क्या करूँगा, इसको शिफ्ट कर दूंगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर मान लो ई प्रिंट बना, उसने भी ब्रेक किया, तो मैं इसको भी शिफ्ट कर दूंगा। फिर एफ प्रिंट यहाँ पे खुला, यानी कि कैंडल खुली और वो नीचे आ गया, तो मैं फिर इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है। फिर इसकी ही रेंज में बना कोई प्रिंट, अगला प्रिंट जी प्रिंट, तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है। फिर कोई और प्रिंट बना तो वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर और बना तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी शेप बनती चली जाएगी। तो आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसे समझो ये कैंडल के फॉर्म में है ये, ठीक है। क्योंकि मार्केट प्रोफाइल के चार्ट को समझना, जब आप एकदम इसको देखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि ये है क्या भला ये। ठीक है। देखो ये कैंडल है, अब मैंने इसको अनस्प्लिट करा तो ये सब एक साइड में जुड़ गए, जिसकी वजह से डिज़ाइन क्रिएट हो गया ये। ठीक है। तो ये जैसे मैंने वहाँ पे आपको पेंट पे समझाया है, बिल्कुल उसी तरीके से ये, इसको जब हम साइड में कर देते हैं, साइड में इसको जोड़ते जाते हैं, तो ये डिज़ाइन बन जाता है सिंपल। तो पेंट के अंदर जैसे अब ये सब अगर मान लो यहाँ पे और भी प्रिंट लगते जाएंगे इंटरनली, तो मैं इसको जोड़ता जाऊँगा ऐसे करके, तो ये एक कोई ना कोई इस तरीके से कोई ना कोई शेप बन जाएगी कुछ इस तरह से। मान लो ये कोई ऐसे शेप बन गई, या फिर ऐसे शेप बन गई, या फिर ऐसे शेप बन गई। ठीक है, प्रोफाइल की, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे, या फिर प्रोफाइल बैलेंस हो गई। ठीक है, ये बैलेंस प्रोफाइल कहलाती है। तो ये कैंडल है, जब आप इनको शिफ्ट करते जाएंगे तो कहीं पे थिन एरिया होगा, कहीं पे थिक एरिया होगा। थोड़ा सा ये ठीक नहीं बन पाया क्योंकि कोई कैंडल मैंने मोटी बना दी है, इसमें कोई छोटी, लेकिन आप यहाँ पे चार्ट पर बिल्कुल समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये तो दोस्तों कॉन्सेप्ट हुआ कि प्रोफाइल शेप कैसे होती है। अब एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केट प्रोफाइल का, ठीक है, जिसको आपको समझना नितांत आवश्यक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू एंड प्राइस। ये आखिर चक्कर क्या है, फेयर वैल्यू एंड प्राइस का आखिर चक्कर क्या है? तो सिंपल है दोस्तों कि एक्चुअली क्या होता है, आप मार्केट के अंदर कोई भी सामान लेने जाते हैं, आप ऐसे समझो कि आज मार्केट में आप गए, तो आपने क्या किया, आपने आज देखा कि आज जो चांदी का भाव है मार्केट के अंदर, मान लो 50,000 रुपये, ठीक है, और वो 50,000 रुपये उसका भाव काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, 50, 45, 55 इस तरीके से। तो आपको एक माइंड में क्लियर है कि 50 के आसपास सिल्वर का भाव है। ठीक है, अब सडनली क्या हुआ, मार्केट में एकदम से जंप आ जाता है। कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी इंटरनेशनली रीज़न हो सकते हैं कि कोई शॉर्टेज हो, कुछ भी हो। अब उसका प्राइस एकदम से चला जाता है 15 दिन बाद या 10 दिन बाद 80,000 रुपये पे। ठीक है, तो 80,000 रुपये पे जब उसका चांदी का भाव पहुंचा, तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप 80,000 पे उस चांदी को 10 दिन बाद खरीदना पसंद करोगे? तो आपका आंसर होगा कि नहीं, मैं ये वेट करूंगा कि उसका जो फेयर वैल्यू है यानी कि 50,000 रुपये वो वहाँ पे या उसके आसपास आए, मैं तभी खरीदूंगा। 80,000 रुपये के भाव पे मैं उस चीज़ को खरीदने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में वो बिल्कुल क्लियर है कि इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 50-55 के आसपास की है और 80,000 पे ये भाव टिकने वाला नहीं है। तो मोस्टली यही होता है कि फिर वो प्राइस जो है कुछ टाइम बाद डाउन आ जाएगा, फेयर वैल्यू के अंदर अपना आ जाएगा और आप उसको बाई कर लेंगे। या आप दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हो इस चीज़ को
मैं और इजी इजी एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मान लो आपके यहाँ कोई प्लॉट है, कोई ज़मीन है, कोई ज़मीन के रेट है मान लो 10,000 रुपये गज। ठीक है, तो आपके दिमाग में पक्का पता है कि यहाँ पे 10-11 हज़ार रुपये के आसपास का रेट चल रहा है ज़मीन का। बाहर की कोई पार्टी आई, तो किसी ने बाहर की पार्टी ने भाव पूछा, तो किसी व्यक्ति ने बताया उसका 15,000 रुपये का भाव। और उस बंदे ने क्या करा, 15,000 रुपये पे वो ज़मीन खरीद ली। ठीक है, तो यानी कि उसका प्राइस जंप करके आ 10 से 15,000 रुपये में। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे अभी भाव जो था वो 10,000 रुपये के आसपास था, और 10-15 दिन के अंदर ये 15,000 रुपये का भाव ज़्यादा है। अब क्या, आप फिर जाते हो उस ज़मीन को खरीदने के लिए 10-15 दिन बाद, जिसका 10,000 रुपये भाव था अभी। तो अब आप उससे, सेलर से ही कहते हो कि आप मुझे किस रेट में ये ज़मीन दोगे। तो एक्चुअली वो क्या बोलेगा कि मैंने 15,000 रुपये के भाव से ये ज़मीन बेची है, 15,000 रुपये गज के हिसाब से, तो मैं आपको जो बेचूंगा वो 15,000 रुपये का भाव आपको मुझे देना पड़ेगा, या 16,000 का देना पड़ेगा। तो आप कहते हो कि भाव तो भैया 10,000 रुपये का था, ये 15,000 रुपये का क्या कैसे हो गया। तो वो बोलेगा कि मैंने 15,000 रुपये में बेची है, मेरे पास बायर था अभी। तो अब मैंने 15,000 रुपये में जब मेरी बिक चुकी है, तो अब तो मैं 16-17 में बेचूंगा मैं। तो इस तरीके से आपकी कुछ डील होगी। बट क्या होगा, वो जो लेके गया था बंदा, वो जो अचानक अचानक से कोई बायर आया था, अब वो तो ले चुका, अब मार्केट में कोई डिमांड है नहीं, तो वो 15,000 रुपये पे वो मांगता रह जाएगा बंदा, बट उसकी 15,000 रुपये में वो ज़मीन नहीं बिकेगी। तो आप क्या देखोगे, 2-3 महीने के अंदर प्राइस खिसकते 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 वहीं 10,000 रुपये पे आ जाएगा। तो यानी कि उसका फेयर वैल्यू जो था वो 10-11 हज़ार रुपये के आसपास था, प्राइस ने स्पाइक किया किसी भी वजह से, और अगेन वो वैल्यू में आ गया, तो इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मार्केट प्रोफाइल का, फेयर वैल्यू। हम वैल्यू को ट्रेड करते हैं, ना कि प्राइस को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का फेयर वैल्यू और प्राइस अलग अलग होता है। तो हम इसको चार्ट पे भी समझेंगे, तो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा। ठीक है, और अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, वैल्यू एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। अब थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं। मान लो ये जो प्रोफाइल है क्रूड ऑयल का, कोई सा भी आप चार्ट खोल सकते हो इसमें। तो मैं थोड़ा सा फेयर वैल्यू के बारे में यहाँ बात करूँगा। चार्ट को मुझे जूम करना पड़ेगा। मान लो मैं इसको करता हूँ, ये वाला, यानी कि 16 अप्रैल का ये चार्ट है। ठीक है, और मैंने लेटर हाइड कर दी है जिससे आपको ज़्यादा चमके। तो 16 अप्रैल का ये प्रोफाइल है क्रूड का। अब इसके अंदर वैल्यू कैसे क्रिएट होती है, तो वैल्यू का जो सीधा सा सिस्टम है मार्केट प्रोफाइल का, कि 70% ट्रेडिंग जहां पर होती है, मान लीजिए जो रेंज है डे हाई और डे लो, तो 70% ट्रेडिंग जो होती है जिस एरिया में होती है, तो ये उसकी वैल्यू बना देता है। मतलब 68% मानते हैं उसको, तो उसको 70 में लमसम कर दिया जाता है। तो ये वाला जो एरिया है, जो मैं आपको एक सेकेंड, ये वाइट लाइन ऊपर वाली है और वाइट लाइन नीचे वाली है। तो ये वाला जो एरिया है ये, ठीक है, तो ये इसका वैल्यू है। ये मैंने चकोर करके बना दिया। तो वैल्यू एरिया हाई जो ऊपर वाली वाइट लाइन है, और वैल्यू एरिया लो। ठीक है, तो ये पूरी ट्रेडिंग रेंज का 70% एरिया होता है, मैंने पहले भी बताया था। तो ये इसकी वैल्यू हो जाता है। ठीक है, बाकी इसमें एक पीओसी भी होती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये इसकी वैल्यू हो गई, यानी कि उस दिन की ये वैल्यू है। तो ठीक है, अब इस वैल्यू के अंदर भी लेवल होते हैं, वैल्यू एरिया हाई, लो
एंड पीओसी। तो पीओसी कैसे बनती है, मैं पहली वाली वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। जहां पर प्राइस सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है, यानी कि जहां पर प्राइस सबसे ज़्यादा समय रुका या सबसे ज़्यादा डील जिस प्राइस के ऊपर हुई वही पीओसी बन जाती है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो मार्केट प्रोफाइल के जो हमें लेवल यूज़ करने हैं या मार्केट प्रोफाइल जो हमें यूज़ करना है वो प्रीवियस डे का यूज़ करना है जो पूरा बन चुका होता है। करंट वाले डे का जब हम मार्केट प्रोफाइल हमें यूज़ नहीं करना है, उसके लेवल हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मान लो उसका 3-4 घंटे के अंदर कोई पीओसी बनी तो वो शिफ्ट हो सकती है, उसके लेवल शिफ्ट होते रहेंगे जब तक मार्केट क्लोज नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक सेकेंड, फिर ये तो मैंने बात करी, ये इसकी वैल्यू एरिया हो गया पूरा ये, ठीक है। और ये हाई और डे लो, और पीओसी वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो। तो अब ये बात करते हैं कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। मैं क्रूड में ही बताऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। हाँ, 17 अप्रैल का ये प्रोफाइल है, और 18 को जब मार्केट खुला, ये ओपनिंग है जहाँ पे ये गोल गोल बन रहा है वाइट कलर का। अगर मैं इसको हाइड लेटर कर दूंगा तो आपको लेटर दिखने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये ओपनिंग हुई इसकी ए लेटर में, यानी कि वैल्यू एरिया के नीचे। तो वैल्यू एरिया के नीचे जब ओपनिंग हुई है मार्केट की, मैं कैंडल में भी खोल देता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, ये हमारा प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया है, सिंपल, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से मैंने इसको बता दिया है। मार्केट ओपन हुआ है प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के नीचे, ठीक है। ए प्रिंट यानी कि 9 बजे वाली आधे घंटे की कैंडल। अब क्या होता है, हमें नहीं पता कि मार्केट ये यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे होल्ड करना शुरू करा। तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, जी प्रिंट तक, यानी कि 1 2 3 4 लगभग 4.5 घंटे मार्केट ने यहाँ पे अपने आप को होल्ड किया। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है प्राइस, यहाँ पे प्राइस का जो है वो एक्सेप्टेंस हो चुका है, ठीक है। तो पहला इंडिकेशन तो है कि जब वैल्यू एरिया के नीचे खुला है तो हमारा बायस ये कहता है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाना चाहिए। बट जो मार्केट प्रोफाइल की ट्रेडिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा हमें वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इतने टाइम प्राइस रुका तो यानी कि इट मीन्स कि ये जो यहाँ पे प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया, यानी कि यहाँ पे प्राइस एक्सेप्ट हुआ और यहाँ पे एक नई वैल्यू क्रिएट हुई, आप ऐसे समझो इसको, ठीक है। और एच प्रिंट ने क्या करा यहाँ पर, इसको, इसकी रेंज को ब्रेक किया और मार्केट यहाँ से नीचे चला गया। ये ऐसे भी हो सकता था कि यहाँ पे मार्केट होल्ड करता और मार्केट अगेन वैल्यू एरिया के अंदर चला जाता, जो कि नेक्स्ट डे हुआ है। तो अब ये वाला प्रोफाइल क्या हुआ, पूरे दिन जो बना है ये, एक सेकेंड इसको मैं मर्ज करता हूं, मैंने गलत मर्ज कर दिया है शायद, हाँ ठीक है।
तो मार्केट यहाँ इसके नीचे खुला और एक्सेप्ट होने के बाद मार्केट ने प्रीवियस डे का जो वो था, ये वाला जो लो था प्रीवियस डे का लो, उसको भी ब्रेक कर दिया, यानी कि नीचे आ गया। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, मुझे प्रॉब्लम आती है, हाँ, तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सेप्ट एंड रिजेक्शन का, तो हम क्या करते हैं, चार्ट पे चलते हैं, यहां पर कैंडल वाले हम चार्ट पर चलते हैं, तो यहां से भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये मार्केट, ठीक, देखो मार्केट यहाँ 9 बजे ओपन हुआ और यहाँ पे रेंज में रहा, उसके बाद नीचे आ गया। अब यहाँ पे हम कैसे ये डिसीजन लेंगे, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से नीचे ही चला जाएगा। तो मैंने एक वीडियो डाली है कल, उसमें वॉल्यूम के बारे में बताया, तो हमें यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी वॉल्यूम की भी, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मोटा मोटा आपको छोटा सा आइडिया लग जाएगा, एक स्ट्रेटजी मैंने वहाँ पे शेयर करी है। तो हम यहाँ पे एक्चुअली क्या करेंगे, मार्केट प्रोफाइल ने हमें एक लेवल प्रोवाइड करा, हमारा एक बायस बनाया, प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम हेल्प लेंगे VSA की, इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। यानी कि यहाँ पे जो प्रतिक्रिया चल रही है, यहाँ पे जो मार्केट होल्ड हुआ है, तो यहाँ पे बायर की प्रेजेंस ज़्यादा है या फिर सेलर की प्रेजेंस ज़्यादा है। तो ट्रेडिंग व्यू में चार्ट में जाने के बाद हमें इस एरिया से वो कंफर्म हो जाएगा यहाँ से। तो मैं इसकी तो बात अभी कर नहीं रहा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम इस तरीके से यहाँ पे गेज करेंगे, उस चीज़ को हम नापेंगे बायर सेलर्स को कि कहाँ पे मार्केट जाना चाह रहा है, और अगेन मार्केट नीचे चला गया। अब हमें क्या करना है उसके बाद, यहाँ तो प्राइस यहाँ पे वैल्यू जो है एक्सेप्ट हुई है, लेकिन अगले दिन क्या हुआ उसको भी देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मैं अनस्प्लिट करता हूँ, फिर देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डे मार्केट जो है ओपन होता है 17 अप्रैल के वैल्यू एरिया के अंदर, और इसको मैं स्प्लिट करके बताता हूं। मैं देखो पीओसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वाली वीडियो में आप देख लेना, वरना मैं अभी आगे और इसको डिस्क्राइब करूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करती है पीओसी। तो पहला आधा घंटा ये, यानी कि ए प्रिंट यहाँ पे ओपन हुआ है, और मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला, ठीक है। अब मैं इसको लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे चार्ट पर, ट्रेडिंग लेकिन जा नहीं पा रहा मैं, एक सेकेंड, अब जा सकता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 19 तारीख का आधे घंटे की कैंडल है ये, और पीएओसी के ऊपर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल गया यहाँ पे, यानी कि क्लोजिंग इसकी हुई है 7046 पे। तो ठीक है, फिर यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया है कुछ टाइम, लेकिन ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाया, BCDE, ठीक है, और धीरे धीरे रेंज एक्सटेंड नीचे की तरफ रेंज को ब्रेक किया है मार्केट ने। अब ये चीज़ यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे वैल्यू के अंदर आया है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे जब मार्केट ने इसको होल्ड किया है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो इसका जो हम गेज करेंगे वो हम VSA के चार्ट से कर सकते हैं, यानी कि हम वॉल्यूम से कर सकते हैं, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आधे घंटे का प्रिंट यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद एक डाउन कैंडल बनी, उसके बाद फिर डाउन कैंडल बनी, और ये वाली जो कैंडल बनी है, ठीक है, इसने बिल्कुल हमें क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया कि मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है, यानी कि बायर्स का जो वॉल्यूम है वो बायर्स यहाँ पे बिल्कुल थक चुके हैं, मार्केट को ऊपर लेके नहीं जाना चाह रहे हैं, और अगेन मार्केट धीरे धीरे पूरा नीचे आ गया, ठीक है। तो पहले 2 वॉल्यूम से कम है ये वाला वॉल्यूम,
मैं यहाँ पे तीर बना देता हूँ, तब आपके ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम, ठीक है, इसको बोलते हैं हम नो डिमांड बार। यहाँ पे बायर्स का यहाँ पे कोई डिमांड ही नहीं है, डिमांड बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है ये, उसके बाद डाउन, यानी कि ये बाइंग क्लाइमेक्स बन चुका है, और उसके बाद हमें एक नो डिमांड मिली। रेफरेंस हमें कहाँ से मिला? सिंपल रेफरेंस हमें कहाँ से मिला कि मार्केट प्रोफाइल वैल्यू एरिया के अंदर मार्केट खुला है, और रिजेक्शन मिला है पीओसी के अंदर। एक हमें यहाँ से पूरा आइडिया मिल गया, और मार्केट ने थोड़ा होल्ड किया, बट ऊपर के लिए कोई जा ही नहीं पाया मार्केट। कंफर्मेशन वहाँ से हमें मिल गया, बायर्स में कोई दम नहीं था। टारगेट हमें ये बने बनाए आपको दे ही देगा, तो मैं इसको अनस्प्लिट करता हूँ। तो टारगेट आपका, एक टारगेट ये हो गया और एक ये वाला हो गया, और मार्केट यहाँ तक आया भी है। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया फेयर वैल्यू और प्राइस का, और कैसे प्राइस अपने आप को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और कुछ बताता हूँ मैं, चलो किसी शेयर पे देखता हूँ मैं, निफ्टी में देख लेते हैं। मान लो ये वाला हमारा, हम इसकी बात करते हैं 18 की, ठीक है, 18 अप्रैल की बात करते हैं। ठीक है, इसको मैं स्प्लिट करता हूँ। ठीक है, ओपनिंग हुई मार्केट की, यानी कि फर्स्ट आधा घंटा ओपनिंग जस्ट थोड़ा सा ऊपर हुई है, पिछले दिन के प्रोफाइल के ऊपर। मार्केट ऊपर जाता है धीरे धीरे धीरे, जी एच और आई प्रिंट, बट जो 15 अप्रैल वाला जो प्रोफाइल था उसके नीचे ही है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ कुछ हमें वॉल्यूम की एक्टिविटी से हमें एक आइडिया लग चुका होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम कम हो चुका होगा, और मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ गया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया अपने आप को, बट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। ठीक है, फिर आप ये वाला भी देख सकते हैं, मैं इसको वो कर देता हूँ, अनस्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से आपको इजीली पीओसी का टारगेट और या फिर प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया लो का टारगेट आपको आसानी से मिल चुका होगा यहाँ से। तो एक बार निफ्टी में देख लेता हूँ जाके मैं, निफ्टी ये वाला था, ये कौन सी तारीख का है? 18 अप्रैल, 18 अप्रैल। ये कौन सा चार्ट खुल गया ये? ये है 16। चलो इसमें मेरे समझ में नहीं आ रहा मैंने चार्ट कौन सा खोल दिया, वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग देख नहीं पाओगे, तो इतना सा आप इसको समझिए, फिर थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, मार्केट प्रोफाइल जो है आपको एक हिडन इन्फॉर्मेशन सारी देता है किन चीज़ों की, जो स्मार्ट मनी है उनके पूरे आपको लेवल प्रोवाइड करता है, और आपको एक बहुत क्लियर कट टारगेट भी देता है, और ट्रिगर इसके अंदर बहुत सारे हैं, जैसे वैल्यू एरिया हाई है, वैल्यू एरिया लो है, ट्रिगर आपका पीओसी बहुत बड़ा ट्रिगर होता है। ठीक है, एलवी है न, यानी कि लो वॉल्यूम नोट, हाई वॉल्यूम नोट,
VPOC, ठीक है, और आपके स्पाइक हैं, तो एक एक करके बात करेंगे। तो मैंने आपको एक आज वैल्यू एरिया के बारे में बताया थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा और बात करते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों बस इतना ही, नमस्कार। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा आइडिया मिलता रहेगा।